जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज मई माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स। पिछली क्लास में हमने जून और मई माह का जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स था उसको कंप्लीट किया था, और आज जो है वो हम लोग जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है मई माह का उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो आपकी सप्ताह में 2 दिन आएगी। ठीक है, एक तो इसलिए आज जो है संडे है तो आप लोगों की करंट अफेयर्स की आज क्लास है। रात के 10 बजे आप लोगों के लिए हिंदी की वाक्यांश के लिए एक शब्द की क्लास है, तो आप सभी लोग उससे जुड़ना ना भूलिएगा। और आज मैंने पेट एग्ज़ाम के लिए एक वीडियो डाली है, उस वीडियो को आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि हमको कितने दिन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़नी है। पूरी एक स्ट्रेटजी वीडियो है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। पहला प्रश्न है आप लोगों का कि देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो बताइएगा कि जो देश का पहला इथेनॉल संयंत्र है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार में किया गया। किसमें? बिहार में किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार ने किया। ठीक है, नीतीश कुमार ने किया। और वहाँ के राज्यपाल कौन है बिहार के? बिहार के राज्यपाल का नाम जल्दी से बताइएगा जिसको पता हो। तो बिहार के राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। ठीक है, क्या नाम है? फागू चौहान नाम है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा शुरू किया गया। ए ऑप्शन है रेलवे सुरक्षा बल, बी ऑप्शन है सीमा सुरक्षा बल, सी ऑप्शन है असम राइफल और डी ऑप्शन है आपका सशस्त्र सीमा बल। तो बताइएगा जो ऑपरेशन सतर्क है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है। देखो, ये अवैध तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। अवैध तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, अवैध तस्करी को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया है। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन सतर्क। तो रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है। किसने? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, जो रेलवे के द्वारा अवैध तस्करी होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क आपका शुरू किया गया है। तो दूसरे प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आदिवासियों के स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए कहाँ भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो बताइएगा कि आदिवासियों के स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना कहाँ की जाएगी। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो बताइएगा कि कहाँ पर आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना की जाएगी। और भारत की पहली है इसलिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा में स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में जो है वो स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। क्या नाम है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल का क्या नाम है वहाँ के? तो राज्यपाल हैं आपके गणेशी लाल। क्या नाम है? गणेशी लाल। उड़ीसा के अंदर आपकी क्या है? चिल्का झील है। क्या है? चिल्का झील है। और यहीं पर क्या है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। और एक कौन सा है? सिमलीपाल भी राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर। और उड़ीसा के गंजम जिला को बाल विवाह से मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तीसरे प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहाँ बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। तो बताइएगा कि हैदराबाद में, चेन्नई में, इंदौर में या मुंबई में। तो देखिएगा हैदराबाद, तो हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। किस राज्य की राजधानी है? तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। चेन्नई किसकी राजधानी है? जल्दी से आंसर करिएगा। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। ठीक है, क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इंदौर क्या है?
5वीं बार सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर बना है, और कहाँ पर है, 5वीं बार बना है और एमपी में है। और मुंबई में आपका क्या हुआ, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है वो स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और मुंबई कहाँ की राजधानी है, तो महाराष्ट्र की है। कहाँ की है, और महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के नए सीएम कौन से बने हैं, अभी जल्दी से बताइएगा, महाराष्ट्र के सीएम कौन बने हैं, बताइएगा महाराष्ट्र के सीएम कौन बने हैं। तो एकनाथ शिंदे बने हैं। कौन बने हैं, एकनाथ शिंदे बने हैं। और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनका क्या नाम है, भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है, भगत सिंह कोश्यारी नाम है, ठीक है। तो इस प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और डी ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिएगा, इस जो कलम वेबसाइट है इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में जो साहित्यिक चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना है, मतलब साहित्य के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कलम वेबसाइट की शुरुआत की गई है। और इसका जो शुभारंभ है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया, ठीक है। तो 5वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा कि कलम वेबसाइट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहाँ 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। ए ऑप्शन है राखीगढ़ी, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है धौलावीरा, और डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो बताइएगा कहाँ पर खोज की गई, तो राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। धौलावीरा भी कहाँ पर है, गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। तो बताइएगा कि 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री कहाँ खोजी गई है, तो ये राखीगढ़ी में खोजी गई है। कहाँ पर, राखीगढ़ी में खोजी गई है। तो छठे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल भारत में स्थित, तो वो भी राखीगढ़ी ही होगा, ठीक है आपका। तो छठे प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया महाराष्ट्र, गोवा, केरल और गुजरात। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अच्छा, जो उत्कर्ष समारोह था इसका संबोधन किसने किया या इसको संबोधित किसने किया, तो जो उत्कर्ष समारोह था इसको संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो उत्कर्ष समारोह है उसको संबोधित किया गया है, ठीक है। और यह उत्कर्ष समारोह का आयोजन जो हुआ है वो गुजरात राज्य में हुआ है। कहाँ पर, और गुजरात राज्य में वहाँ का एक ज़िला है भरूच। क्या है, भरूच। तो भरूच में उत्कर्ष समारोह का आयोजन हुआ है। तो 7वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराध के समाधान में तेज़ी लाने के लिए कहाँ राष्ट्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, ठीक है। कि राष्ट्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। तो बताइएगा कि राष्ट्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा साइबर अपराध को कम करने के लिए कहाँ किया गया, जल्दी से बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। कहाँ किया गया, हैदराबाद में राष्ट्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो इस 8वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कोई हमको बताइएगा कि तेलंगाना के सीएम कौन है और वहाँ के गवर्नर कौन है, जल्दी से बताइएगा। तेलंगाना के सीएम और गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है कि किस रेलवे ने बैटरी और बिजली पर चलने वाला ड्यूल मोड लोकोमोटिव इंजन विकसित किया है जिसे नवदूत नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, नवदूत नाम दिया गया है। देखो, बिजली और बैटरी से दोनों से चलने वाला लोकोमोटिव इंजन है जिसका नाम क्या है, नवदूत है। और देखिएगा इसको रेलवे बोर्ड की ओर से बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया।
बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि बेस्ट इनोवेशन अवार्ड रेलवे के द्वारा किसको दिया गया, तो नवदूत जो था उनका जो लोकोमोटिव इंजन था जो कि ड्यूल मोड बैटरी और बिजली दोनों से चल सकता है, उसको दिया गया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पश्चिमी मध्य रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी मध्य रेलवे के द्वारा जो है वो रेल बैटरी और बिजली पर चलने वाला ड्यूल मोड लोकोमोटिव इंजन बनाया गया है, और जिसका नाम क्या दिया गया है, तो नाम दिया गया है जिसका नवदूत, और रेलवे बोर्ड की इसी ओर से इसको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। अब आप लोग जल्दी से बताइएगा कि रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं और सीईओ, अध्यक्ष और सीईओ वर्तमान में कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे लिए कि मैडम तुसाद संग्रहालय जो है कहाँ खोला जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है नोएडा, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है कानपुर। तो देखो मैडम तुसाद संग्रहालय होता क्या है, तो जो मोम से निर्मित पुतला, ठीक है, जो मोम के द्वारा पुतला बनाए जाते हैं उनके लिए ये फेमस है। और ये मैडम तुसाद संग्रहालय जो है वो कहाँ खोला जाएगा, पहले तो ये दिल्ली में खोला जाना था, लेकिन कोविड की वजह से ये बाहर नहीं खुल पाया, इसलिए अब कहाँ खोला जाएगा, ये नोएडा में खोला जाएगा। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा कि मैडम तुसाद संग्रहालय जो है वो नोएडा में खोला जाएगा। आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है क्योंकि नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और हम लोग उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम देंगे, तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से परिप्रेक्ष्य से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो मैडम तुसाद संग्रहालय आपका कहाँ खोला जाएगा, नोएडा के अंदर खोला जाएगा। हाँ, तो कौन है रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष, कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, विनय कुमार त्रिपाठी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कहाँ नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। ठीक है, आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। ठीक है, और कहाँ पर किया गया, तो आईआईटी गुवाहाटी में। कहाँ पर, आईआईटी गुवाहाटी जो है वहाँ इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने भारत में पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली विकास के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर बताइएगा कि भारतीय रेलवे ने हाइपर लूप प्रणाली विकास के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। अच्छा, ये हाइपर लूप प्रणाली होती क्या है, तो देखिएगा हाइपर लूप प्रणाली ट्रेन की चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है। ठीक है, तो हाइपर लूप क्या है, तो हाइपर लूप प्रणाली जो है वो ट्रेन की चुंबकीय शक्ति पर आधारित एक तकनीक है। और भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया है, तो आईआईटी मद्रास के साथ में समझौता किया है हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि किस राज्य सरकार ने अभिनव बिरला फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो बताइएगा, देखिएगा इसमें क्या होगा कि जो स्कूली पाठ्यक्रम होगा, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, जो स्कूली पाठ्यक्रम होगा तो स्कूली पाठ्यक्रम में ओलंपिक खेलों का महत्व और ओलंपिक खेलों के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिससे क्या होगा, और उनको ओलंपिक खेलों की तैयारी भी कराई जाएगी, जिससे कि भविष्य में ओलंपिक के लिए हमारे लिए अच्छे से खिलाड़ी निकल सकें। तो ये किसने शुरुआत किया है, तो उड़ीसा सरकार ने शुरुआत की है। किसने, उड़ीसा सरकार ने शुरुआत की है। तो 13वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा द्वारा विधानसभा परिसर में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। ठीक है, कि देखो किस राज्य की विधानसभा द्वारा विधानसभा परिसर में
पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? ए ऑप्शन है तेलंगाना, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है आपका तमिलनाडु। और देखिएगा, जो इस राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन था, इसका जो उद्घाटन था, ठीक है, इसका उद्घाटन उस समय राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे, क्योंकि मई माह का है ये, ठीक है, रामनाथ कोविंद ने किया था। उद्घाटन किसने किया था? रामनाथ कोविंद ने किया था। और ये कहाँ है? तो ये केरल में किया गया। कहाँ पर? केरल की राज्य सरकार ने विधानसभा द्वारा विधानसभा परिसर में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन केरल सरकार ने किया। ठीक है, तो 14वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला महानगर या देश का पहला मेट्रो शहर या देश का पहला मेट्रो शहर कौन सा बन गया है? ठीक है, चाहे तो मेट्रो शहर कह लीजिएगा, चाहे पहला महानगर कह लीजिएगा, एक ही बात है। और बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इस रजिस्टर में पता क्या है कि 399 पौधे, ठीक है, 399 पौधे तथा 283 पशु प्रजाति शामिल हैं। पशु प्रजाति शामिल है। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला महानगर कौन सा बन गया है? कलकत्ता बन गया है। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, बेंगलुरु, पणजी या नागपुर। और इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ पर? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, तो 16वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा कि जो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया। ए ऑप्शन है त्रिपुरा, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो बताइएगा भारत का जो पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया। और जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पर? कठुआ में। कहाँ पर? कठुआ में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? जल्दी से बताइएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की श्रेष्ठ जी परियोजना, कौन सी परियोजना है? श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $350 मिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है तेलंगाना और डी ऑप्शन है पंजाब। तो देखिएगा ये किस लिए दी गई है? स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए। स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, और किसके द्वारा इसको, किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने। किसने? गुजरात राज्य सरकार के द्वारा श्रेष्ठ जी परियोजना शुरू की है, जिसको विश्व बैंक ने $350 मिलियन की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। तो 18वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, 19वां प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा, ठीक है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट बतर्क, याद रखना, प्रोजेक्ट बतर्क के तहत कहाँ नेचुपू सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नेचुपू सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट बतर्क के तहत। किसने किया है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर 19वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 19वें प्रश्न का डी आंसर सही है। 20वां प्रश्न है कि देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। ए ऑप्शन है रामपुर, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है भोपाल और डी ऑप्शन है पटना।
तो बताइएगा देश का पहला अमृत सरोवर जो था उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया, पटवई ग्राम में। कौन से ग्राम में? पटवई ग्राम में। और ये पटवई ग्राम जो है ये किस जिले में पड़ता है? तो रामपुर में। कहाँ पर? रामपुर में। तो 20वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा कि देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर में किया गया, और रामपुर में भी कहाँ? पटवई गांव में। ठीक है, तो 20वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है कि इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, पहला राज्य बन गया है। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो बताइएगा कि इंडिया सोलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आई है उसमें 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान। कौन सा राज्य बना है? राजस्थान जो राज्य है वो 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो 21वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के सीएम और राजस्थान के राज्यपाल जल्दी से बताइएगा। तो सीएम कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है, कौन है? कलराज मिश्र। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक को पहुंचाया है? पहली बार डाक को पहुंचाया गया है ड्रोन का उपयोग करके, किस राज्य में पहुंचाया गया है? गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या गुजरात में? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ पहुंचाया गया? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पर? कच्छ ज़िले में। कहाँ पर? कच्छ ज़िले में। ठीक है, गुजरात के कच्छ ज़िले में जो है वो पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक को पहुंचाया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, कच्छ के रण में कौन पाए जाते हैं? तो गधे पाए जाते हैं। और कच्छ के रण में ही कौन सी नदी जो होती है वो मिल जाती है? तो लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए 23वां कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? देखिएगा, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जल्दी से सही आंसर बताइएगा। 23वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड बना है। कौन सा? उत्तराखंड राज्य बना है। तो 23वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल आप लोग जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में राज्यपाल बताइएगा। तो राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के? तो कौन है? जनरल, पूर्व जनरल गुरमीत सिंह। कौन है? पूर्व जनरल गुरमीत सिंह जो हैं वो कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, यहाँ के नेशनल पार्क का नाम बताइएगा। तो नेशनल पार्क कौन सा है? हैली नेशनल पार्क, जिसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट किया गया। जिम कॉर्बेट के बाद में अब क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और भारत का सबसे पुराना या सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो वही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया का पहला, देखिएगा प्रश्न, दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो बताइएगा कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? गुजरात हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? गुजरात में दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 24वें प्रश्न का सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि राज्य स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म जो होता है उसके तहत सी स्पेस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो बताइएगा कि OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जल्दी से आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? केरल। कौन सा सही हो जाएगा?
केरल। केरल के मुख्यमंत्री सीएम बताइएगा और राज्यपाल बताइएगा। जल्दी से सीएम का नाम बताइएगा। तो राज्यपाल यहाँ के कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। और सीएम बताइएगा आप सभी लोग जल्दी से। अगला प्रश्न है कि देश का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है नई दिल्ली और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि जो खादी है, खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो नितिन गडकरी बने थे। कौन बने थे? नितिन गडकरी बने थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देश का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, 26वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि देश का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र जो है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के द्वारा वहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो जल्दी से बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में 83 से बढ़ाकर वहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी कर दी गई है? 85, 87, 94 या 90? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। 27वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 90। कितनी कर दी गई है? 90 कर दी गई हैं, जिसमें जो जम्मू है, ठीक है, जम्मू के लिए 43 सीटें की गई हैं और जो आपका कश्मीर है, कश्मीर के लिए 47 सीटें कर दी गई हैं। तो दोनों को मिलाकर कितनी हो गई? 90 सीटें। ठीक है, तो 90 सीटें जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग ने 83 सीटें थी पहले वहाँ विधानसभा की, अब कितनी हो गई हैं? 90 सीटें हो गई हैं। ठीक है, तो 27वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आरोहण 4.0, ठीक है, बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है लेह, सी ऑप्शन है श्रीनगर और डी ऑप्शन है दिल्ली। तो बताइएगा डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आरोहण 4.0 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? जल्दी से सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शिमला। क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा, शिमला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी से निवेदन है कि जो लोग वीडियो लाइक नहीं किए हैं सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और एक बार आप सभी लोग पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर करके आइएगा, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अंत में बताइएगा कि आप लोगों को प्रश्नों का स्तर कैसा लग रहा है और किस तरीके के प्रश्न आप लोगों को चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो अभी तक पसंद आ रही होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो बताइएगा कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन देखो, इसकी अध्यक्षता किसने की? आपसे पूछ लें कि अध्यक्षता किसने की, तो मनसुख मंडाविया ने। किसने की? मनसुख मंडाविया ने। और इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ? तो गुजरात के केवड़िया ज़िले में, गुजरात के केवड़िया ज़िले में, और केवड़िया ज़िले में भी कहाँ? स्टैचू ऑफ यूनिटी में। कहाँ पर? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो 29वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया। चेन्नई, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम, हैदराबाद। तो बताइएगा कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया? जल्दी से सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 30वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है वो स्थापित किया गया है। ठीक है, 30वें प्रश्न का डी आंसर सही है आपका। 31वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है मिजोरम।
तो आप लोगों को दूसरा राज्य बताना है। तो पहला राज्य कौन सा बना था जिसने सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता दी थी? तो पहला राज्य आपका बना था उड़ीसा। ठीक है, कौन बना था? उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद में दूसरा राज्य कौन सा बन रहा है? तो छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ जो है वो राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। और पहला राज्य आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा था? तो आपका उड़ीसा था। ठीक है, तो 31वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेहली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है? ए ऑप्शन है त्रिपुरा, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी ऑप्शन है मिजोरम। तो बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने वेहली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? अब आप लोग बताइएगा कि रायमोना कहाँ पर है? रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पर है? देहिंग पटकई कहाँ पर है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा कहाँ पर है? सबके आंसर बताइएगा। काजीरंगा कहाँ पर है? मानस कहाँ पर है? ठीक है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो जो वेहली रिजर्व फॉरेस्ट है इसका उद्घाटन, इसको वन्य जीव अभ्यारण्य किसने घोषित किया है? तो असम सरकार ने। किसने? असम सरकार ने घोषित किया है। तो 32वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और ये जो सारे नेशनल पार्क हैं ये भी आपके कहाँ पर हैं? असम के अंदर स्थित हैं। कहाँ पर? असम के अंदर स्थित हैं। तो 32वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि 6 मई को जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा आयोजित जीतो, ठीक है, यहाँ पर ये जीस नहीं है, यहाँ पर है जीतो कनेक्ट सम्मेलन। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है भाई। जीतो कनेक्ट सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, जीतो कनेक्ट सम्मेलन है। ठीक है, ए ऑप्शन है नागपुर, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है पुणे और डी ऑप्शन है रायपुर। तो बताइए कहाँ किया गया? और इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, द्वारा उद्घाटन। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है कि जो जैन समुदाय है ना उसको इकट्ठा करना और, ठीक है, और उसको मतलब समाज की मुख्य दिशा से जोड़कर उसको आगे ले जाना। हालांकि जैन धर्म के लोग जो हैं वैसे भी बहुत आगे हैं, तो मतलब उनको और अधिक विकसित करना। ठीक है, तो ये जो था ये जीतो कनेक्ट सम्मेलन आपका पुणे में आयोजित हुआ। कहाँ पर? पुणे में आयोजित हुआ। तो 33वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए 34वां कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो देखिए पहले पूर्व नहीं थे मई में, अब पूर्व हैं। तो कहाँ किया? भोपाल, इंदौर, रायपुर या भुवनेश्वर। तो बताइएगा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 34वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप लोगों का कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन है वो भोपाल में किया गया। कहाँ पर? भोपाल में किया गया। तो 34वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है, सीएम और राज्यपाल बताइएगा वहाँ के। ठीक है, 34वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि कौन सी कंपनी $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि कौन सी कंपनी $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ए ऑप्शन है टाटा ग्रुप, बी ऑप्शन है अडानी ग्रुप, सी ऑप्शन है नायरा ग्रुप और डी ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि 100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन सी हो जाएगी? 35वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने नंजरायण टैंक को राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है तेलंगाना। अच्छा, उसी राज्य का 16वां
पक्षी अभ्यारण्य कौन सा था? 16वां पक्षी अभ्यारण्य उन्होंने घोषित किया था, जो कि क्या था आपका? काजू वैली। क्या था? काजू वैली वेटलैंड। कौन सी थी? काजू वैली वेटलैंड। और इसको दिसंबर 2021 में 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और नंजरायण टैंक अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, कहाँ है नंजरायण टैंक, कहाँ पर है? तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। और काजू वैली वेटलैंड कहाँ पर है? तो भी ये कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। 36वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो की शुरुआत की गई। ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो बताइएगा जो तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो है इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई। कहाँ पर? नई दिल्ली में की गई। 40 प्रश्न हैं और 2-3 प्रश्न बचे हैं, आप लोग रुक जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि पहली बार समुद्र तट महोत्सव का आयोजन किया गया। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है गोवा और डी ऑप्शन है पुदुचेरी। तो बताइएगा पहली बार समुद्र तट महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका नाम क्या था? सी पौंडी 2022। ठीक है, आप तो आंसर बता दीजिएगा। इसका नाम क्या था? सी पौंडी 2022। और समुद्र तट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पौंडीचेरी में किया गया। ठीक है, तो 38वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि किस राज्य सरकार ने जेल के कैदियों के परिवार के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है झारखंड। तो बताइएगा किस राज्य की सरकार ने जेल के कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की? तो देखिएगा इसमें क्या है कि 50,000 रुपये का, कितना? 50,000 रुपये का व्यक्तिगत ऋण दे दिया जाएगा उनको। ठीक है, कैदियों को, जो जेल में बंद कैदी हैं, ठीक है, उनके लिए व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत 50,000 रुपये का ऋण दे दिया जाएगा उनके परिवार को। तो ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो 39वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत किस रेलवे के द्वारा की गई? तो जल्दी से बताइएगा कि एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत किस रेलवे के द्वारा की गई? मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना है, ठीक इसी प्रकार से कि जो क्षेत्रीय उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे ने, किसने? दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने 6 स्टेशनों पर इस पहल की शुरुआत की। कितने? 6 स्टेशनों पर इस पहल की शुरुआत की, क्योंकि जो क्षेत्रीय चीज़ें हैं उनको बढ़ावा, उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा ये शुरुआत की गई। ठीक है, 40वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये थे हमारे आज के मई माह के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इससे पहले मैं करंट अफेयर्स की जो भी क्लास करा चुका हूँ वो सब आप लोग देख लीजिएगा। सारे के प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सब लोग कि कितने प्रश्न आप लोगों के कितने आज सही हुए हैं। रात के 10 बजे आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास है, जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द की क्लास है। और आप, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं जो कि बहुविकल्पी ऑप्शन में होंगे। कल मैंने बहुविकल्पी नहीं दिए थे, आज जो है वो बहुविकल्पी रूप में है। तो जल्दी से आप लोग रात के 10 बजे क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। बाकी चैनल जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।